आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है। अभिषेक अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक खबर छपी थी कि कुछ डकैत बैंक में डाका डालने घुसे थे, किंतु चोर अलार्म बजने के कारण वो पकड़े गए। अभिषेक सोचने लगा, चोर अलार्म क्या होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। कक्षा में उसने अपनी जिज्ञासा भौतिक शिक्षक मतलब कि फिजिक्स के जो टीचर होते हैं उनके सम्मुख रखी। शिक्षक ने विस्तार पूर्वक चोर अलार्म के विद्युतीय परिपथ और कार्यविधि की व्याख्या की। अभिषेक शिक्षण की व्याख्या से अत्यंत संतुष्ट हुआ। चोर अलार्म किस प्रकार कार्य करता है, मतलब हमारा प्रश्न क्या, केवल इतना सा कि चोर अलार्म किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ पर चोर अलार्म की बात करता है। साधारणतः हमने देखा होगा, जैसे मूवियों में देखा होता है, जो हॉलीवुड मूवी होती है या फिर कोई बॉलीवुड मूवी भी होती है, तो जिसमें हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ या फिर बॉलीवुड, हमने देखा होगा कि जैसे कि अमेरिका वगैरह कंट्री है या फिर इंडिया भी कंट्री है, काफ़ी घरों में होता है। उनमें क्या करते हैं, चोर अलार्म का यूज करते हैं। जैसे कि घर में जब कोई अंदर घुसता है तो ये अलार्म बज उठती है। अब इसका कारण क्या है कि मान लिया कि हमारे पास दरवाज़ा है। अब इसमें होता क्या है कि ये क्या होता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये एक तरह से प्रकाश विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अब ये करता कैसे, जैसे कि मान लिया कि हमने क्या किया कि इस तरफ से एक लगा दिया क्या, पैराबैंगनी किरण का स्रोत लगा दिया, पैराबैंगनी किरण का स्रोत। अब पैराबैंगनी किरण यहाँ से निकल रही है तो ये क्या करेगी, इस तरफ जाएगी। या फिर ऐसे ऐसे मतलब कि 3-4 लगा दिए हमने, पैराबैंगनी किरण के स्रोत लगा दिए, तो इस प्रकार लगा दिए। ठीक है। अब ये जा रही है यहाँ पर। अब क्या है कि दूसरी तरफ जो यहाँ पर मान लिया कि हमने कोई ऐसी धातु रखी कि इसके प्रभाव में आकर क्या करती है कि इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। फिर क्या होता है कि इसका एक परिपथ भी होता है। तो परिपथ मान लिया हमने कुछ इस प्रकार रहता है कि परिपथ चल रहा है, यहाँ पर धारा चल रही है हमारी, तो इस प्रकार धारा यहाँ पर चल रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते रहेंगे वैसे वैसे धारा बहती रहेगी। लेकिन जब मान लिया कि कोई चोर अंदर घुस रहा है तो क्या करेगा, वो अचानक इस पैराबैंगनी किरण के रास्ते में आ जाएगा और उसे अवरोध कर देगा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, मान लो कि क्या किया कि उसने इसको अवरोध कर दिया। तो अवरोध कर दिया तो अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, मतलब कि ये परिपथ पूरा नहीं होगा। अगर परिपथ पूरा नहीं हुआ तो वो इस प्रकार अलार्म सेट रहते हैं यहाँ पर कि जब उसकी धारा में परिवर्तन होता है, तो धारा में परिवर्तन के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण चोर जो अलार्म होती है वो बज उठती है, मतलब कि चोर अलार्म बजती है। और चोर अलार्म बजती है। तो ये कारण है कि अगर चोर अलार्म बज जाती है फिर उसे पकड़ लिया जाता है। तो चोर अलार्म इस प्रकार कार्य करती है कि यहाँ पर जैसे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत पर कार्य कर सकती है। और पैराबैंगनी किरणें यहाँ पर स्रोत के रूप में ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस तरफ मैंने क्या लिया कि कुछ इस प्रकार की धातु ली जो इस पैराबैंगनी किरण के स्रोत के कारण यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, और फिर उसके कारण जो परिपथ पूरा हो रहा है वो होता रहेगा। फिर उसके कारण अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसके बीच में आ जाता है, मतलब कि दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर घुस रहा है, तो इसके परिपथ में क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर देखो पैराबैंगनी किरण के अवरोध आएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और यहाँ पर धारा में अवरोध आएगा तो धारा में परिवर्तन आएगा। उस कारण क्या होता है, चोर अलार्म बजती है। तो हमने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार रहता है कि 30 सेकंड का 40 सेकंड का टाइम होता है, उसमें अगर तुम कोड डाल देते हो तो वो नहीं बजती है। और अगर उसके अंदर नहीं डालते हो, मतलब कि जिसको पता होता है वो तो डाल देता है, और जिसको नहीं पता होता है वो नहीं डाल पाता, मतलब कि चोर होते हैं वो नहीं डाल पाते वो कोड, और फिर वो बजने लगती है चोर अलार्म। तो जब घर वाले घुसते हैं तो उस कोड डालकर उसे बंद रखते हैं, बाकी ये बच जाती है। तो ये कारण होता है, इस प्रकार चोर अलार्म कार्य करती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।